अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एंड बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, सबसे पहले जो आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इसका बेहद शुक्रिया। आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, आप लोगों का जो फीडबैक है, इट रियली मैटर्स। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं यहाँ पे आऊँ और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर करूँ। जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, आप लोगों का जो फीडबैक है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और हमारा जो मकसद है वो इस चैनल पे यही है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर करूं, और जो आपका फीडबैक है आप दें, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप शेयर करें, और इस तरह मिलजुल कर हम ये जो खेलों की दुनिया है, ये जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, इसे मज़ीद बेहतर बनाएं और इन खेलों पर बात करें। जब हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो खेलों की दुनिया पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ टू डिस्कस। सो कोशिश होगी जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में हम कवर अप करें। सबसे पहले जब हम एक इम्पोर्टेंट वो मैंने यूज़ किया ना, एक अहम खबरें हम शामिल करेंगे, तो जो हम इम्पोर्टेंट और अहम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो सबसे अहम चीज़ देखने में आई है वो आई है जनाब आईपीएल के हवाले से। वैसे अगर ओवरऑल आईपीएल के 2024 के सीज़न की बात करें, सो ये अपने साथ बहुत कुछ लेके आ रहा है, एंटरटेनमेंट तो लेके आता है, लेकिन इस दफ़ा बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं, कुछ तब्दीलियाँ भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन हैं, एक ऐसे कैप्टन जो कि 5 ट्रॉफीज मुंबई इंडियंस के लिए लेके आए, उनको रिमूव किया गया और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया। सो इस हवाले से एक बड़ा हमें देखना है कि हार्दिक पांड्या वो जो गुजरात को जिस तरह से लेके चलते थे, क्या हार्दिक पांड्या वो जो मैजिक है मुंबई इंडियंस में लेके आ सकेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सीजन से हम देख रहे हैं कि जो मुंबई इंडियंस है उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जा रही। और इसके अलावा जब गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या आए तो एक नए कैप्टन शुभमन गिल वहाँ पे कैप्टनसी करने जा रहे हैं। सो उनकी कैप्टनसी हो गई, या पैट कमिंस किस तरह से कैप्टनसी करते हैं एसआरएच की। और अब जो एक और बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि एमएस धोनी है स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी। सो इस खबर पे आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। एमएस धोनी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पूरा एरा है, एक पूरी लेगेसी है जो वो अपने साथ कैरी करते हैं। सो इस खबर पे आपसे बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जी इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो यहाँ से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि कुछ दिनों में अब जो 25-26 का जो एक क्या कहेंगे ना स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, 25-26 जो लड़के हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, जो फिर उसके लूप में रहेंगे वर्ल्ड कप तक। और फिर ये अभी जनाब ऑफ कोर्स पिंडी जा रहे हैं, काकोल जा रहे हैं जी ट्रेनिंग के लिए। सो वहाँ पे जो हमारे फौजी भाई हैं वो इनको चौके छक्के लगाना सिखाएंगे। अब देखते हैं वो कितने कामयाब होते हैं इसके अंदर। सो जी ये ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ है। सो उसके अंदर अब ये लड़के हैं ना ये यूज़ होते रहेंगे। तो देखते हैं जी कौन से नाम सामने आते हैं और कौन से ऐसे नाम है कि जिस पे हम कहेंगे ये नाम होना चाहिए था, ये नाम नहीं होना चाहिए था। अब ये नाम सामने आएंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा जो पीसीबी है उनकी कोचेज़, फॉरेन कोचेज़ से राब्ते की मुहिम जारी है। सो इस हवाले से आपसे बात करेंगे। वो चाह रहे हैं कि जो अभी कामयाब कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको ही पाकिस्तान का कोच बना दिया जाए, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब इतना आसान नहीं है। सो इस हवाले से आपसे हम बात करेंगे। और डी100 का जो टूर्नामेंट है ये शुरू होने जा रहा है, और इसके लिए पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, आप देखिए कि 65 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। वो भी एक अलग कहानी है। क्या पीसीबी से पूछा था वर्क लोड मैनेजमेंट ये कहाँ पे गई है। बहरहाल 5 वुमेंस खिलाड़ी थी और जो 60 थे वो मेंस खिलाड़ी थे, और उसमें से पिक कितने हुए हैं? 3, सिर्फ 3। कितने बड़ा एक अफसोस का मकाम है, कितना बड़ा स्लैप है उन लोगों के फेस के ऊपर जो कि पीसीबी को रन करते हैं, और खिलाड़ियों के इर्द गिर्द जो उनके हवारी चलते रहते हैं ना, जो उनको वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 बना रहे होते हैं। ये उनको जवाब है भाई कि ये है आपके वर्ल्ड नंबर 1, ये है आपका वर्ल्ड नंबर 2। उन्होंने हाथ में पकड़ा दिए कि जाओ भाई, हमें चाहिए ही नहीं हो आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, क्योंकि उसमें द ग्रेट बाबर और रिजवान का नाम नहीं है, और भी दीगर खिलाड़ियों का नाम नहीं है। सो इस हवाले से आपसे बात करेंगे जी। इमाद वसीम को लेकर खबरें आ रही हैं कि इमाद वसीम को बड़ी ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ जाएं, लेकिन क्या इमाद वसीम की ख्वाहिश है? सो जी इन सब बातों पे आपसे बात करेंगे। चलें जी बात का आगाज़ करते हैं आईपीएल से। एमएस धोनी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा नाम है और पूरी एक लेगेसी कैरी करते हैं।
ही अगेन स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी। जी अगेन का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ कि इससे पहले 2022 के सीज़न में भी हमने देखा था कि MS धोनी स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी, और जो कैप्टनसी है वो जडेजा को दे दी गई थी, बट देन ही अगेन केम बैक एंड टुक द रेंस, और फिर वो अगेन से उन्होंने कैप्टनसी की। फिर लास्ट ईयर का उन्होंने टाइटल भी जितवाया। तब लोग सोच रहे थे कि शायद अब MS धोनी का जो है ना वो एरा वो ख़त्म होने वाला है कैप्टनसी का, लेकिन नहीं भाई, हमने देखा कि उन्होंने अगेन कैरी ऑन किया। और लेकिन अब ये खबर आई है कि उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है कैप्टनसी से, और एक जो नया नाम है ऋतुराज गायकवाड़ वो सामने आए हैं एज ए कैप्टन। सो अगर हम गायकवाड़ की बात करें तो बड़ा ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, और इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, डोमेस्टिक में कैप्टनसी कर चुके हैं, मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में भी इंडिया की कैप्टनसी कर चुके हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सो उनको कैप्टन अनाउंस किया गया है। अब ये बड़ी न्यूज़ है, अब MS धोनी के साथ एक वो नया कैप्टन। और मैं देखूँ अगर ये अब इस चीज़ को आप देखें कि कैसे नए नए जो आई थिंक ये पहली IPL होगी कि जिसके कि जो कोहली, रोहित और हम देखें तो MS धोनी के जिसके अंदर कैप्टन नहीं होंगे। सो बाज़ लोग फैंस बड़े उदास भी हैं, लेकिन देखिए इसमें उदास होने की बात नहीं है, ये तो पावर है आपके सिस्टम की कि क्या खूबसूरती से जो एक लेगेसी है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यंग ब्लड को, यंगस्टर्स को दिया जा रहा है, और ओपन हार्ट के ज़रिए दिया जा रहा है। रोहित शर्मा का एक ऐसा केस हो गया कि रोहित शर्मा के फ़ैन काफ़ी डिसार्ट हो गए थे, लेकिन अगर हम वैसे देखें, आप शुभमन गिल के जिस तरह कैप्टन की सूरत में सामने आए हैं, या अब जिस तरह से गायकवाड़ को कैप्टनसी दी गई है, या और जो नए नाम कैप्टनसी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, संजू सैमसन हैं जो कैप्टनसी कर रहे हैं, और अब पैट कमिंस तो खैर इंडिया से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो किस तरह से कैप्टनसी करेंगे ये बड़ा देखने की चीज़ है। तो ये IPL अपने साथ बड़े बड़े धमाके लेके आ रही है, और जी मच अवेटेड ऋषभ पंत का कमबैक होने के लिए जा रहा है कि जिसका आपको हम सबको इंतज़ार था। और बुमराह का कमबैक होगा, लेकिन बुमराह तो इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं तो हम सब जानते हैं उनकी फॉर्म के बारे में। सो ऋषभ पंत को हम यकीनन इंतज़ार में हैं उनको देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक भी है उनके लिए कि वो उसी तरह से अच्छा खेलें, आएँ और छा जाएं। सो ये बड़ी न्यूज़ है जनाब कि MS धोनी जो हैं आप कैप्टनसी नहीं करेंगे, गायकवाड़ कैप्टनसी करेंगे। और यही खूबसूरती है आपके सिस्टम की कि किसी को कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं, और जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, एंड दे आर वेरी ओके विद इट। हमने देखा कि किस तरह से मुंबई इंडियंस के कैंप में हार्दिक पांड्या ने और रोहित शर्मा ने एक दूसरे को हग किया। सो वो जो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या मुंबई इंडियंस का माहौल बनेगा, कोई स्टिफनेस तो नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल्स हैं और वो जानते हैं कि टीम के माहौल को, टीम को किस तरह से लेकर चलना है। और अगर इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म कमाल का है, हमेशा टीम को पहले रखते हैं, बाद में खुद को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इमाद वसीम और बाबर की जो झगड़े हैं वो टीम के माहौल को ख़राब कर रही है और टीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अब अगर इमाद वसीम की बात हुई है तो इमाद वसीम की बात को कैरी ऑन करते हैं। सो इमाद वसीम पाकिस्तानी क्रिकेट का नो डाउट बड़ा नाम है, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद अब दोबारा से उनकी खबरें आ रही हैं कि वो टीम में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए इमाद वसीम ने नो डाउट पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि पास्ट में सामने आई हैं। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये बात सही है कि जिस तरह से उनका कमबैक प्लान किया जा रहा है, या जिस तरह से लोग कुछ चाह रहे हैं कि इमाद वसीम का कमबैक हो, वो सही है? क्योंकि देखिए टीम से बढ़कर कोई भी खिलाड़ी नहीं होता, ये बात डिसाइडेड है, और जब तक ये बात डिसाइडेड रहेगी, जब तक इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, जब तक खिलाड़ी इस बात को दिल से अग्री करेंगे कि हमसे पहले टीम है, टीम सबसे बड़ी है, हम कुछ नहीं है, चाहे वो विराट कोहली हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो इमरान खान है, जावेद मियांदाद हैं, सुनील गावस्कर है, हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। सबसे पहले आपकी टीम होती है, सबसे पहले आपका मुल्क होता है, बाद में खिलाड़ी होते हैं। अब इमाद वसीम ने जनाब PSL के अंदर लास्ट 3 मैचेस में 2 एलिमिनेटर और फाइनल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे। ये वही इमाद वसीम है कि जिनका होम ग्राउंड पिंडी में उनको, इमाद वसीम को जब वो खड़े हुए थे ग्राउंड में तो बाबर आजम के नारे वो लग रहे थे, बाबर बाबर कह के लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे, और अब उन्होंने 3 मैचेस में परफॉर्मेंस क्या दी कि पूरा प्लेटफॉर्म सजाया जा रहा है।
सो अगर वो आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, एक स्टेटमेंट मैंने उनकी पढ़ी कि जिसमें वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, मैं अपने मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं खेलूँगा, अगर नहीं मेरी ज़रूरत तो इट्स ओके। यानी आप एहसान करके टीम में आना चाह रहे हो। अगर हम उस स्टेटमेंट को देखें तो आपको अगर खिला लिया जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं खिलाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाब रियाज उनसे रब्ता कर रहे हैं। अब मसला ये है कि क्या वो अवेलेबल होंगे बाकी गेम्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पहले भी लीग क्रिकेट पर पाकिस्तान को फोकियत दी थी, क्योंकि रूल आ गया था कि 2 लीग्स आप खेल सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई उनकी 2 लीग्स पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने लीग को प्रेफर किया और रिटायरमेंट ले ली। अब जबकि हम अभी दी 100 की बात भी करेंगे, उसके अंदर वो पिक भी हो गए हैं। सो क्या वो अभी ये जो आगे पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से टूर है, आयरलैंड से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, इन सीरीज़ में अवेलेबल होंगे या वो डायरेक्ट बस फ्लाइट मारना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। सो ये सारी बातें हैं और ये जो हमारे बड़े हैं इनको भी समझना पड़ेगा, खिलाड़ियों को समझाना पड़ेगा कि भाई क्रिकेट सबसे पहले है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, कैसे उन्होंने उनको शट अप कॉल दी, भाई क्रिकेट सबसे पहले है। हालांकि वहां पे तो डोमेस्टिक की बात थी, यहाँ पे तो आपने रिटायरमेंट ले लिया, वापस आना चाह रहे हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो ये सोचने की ज़रूरत है। वरना फिर इस तरह की बड़ी मिसालें आएंगी कि हर कोई रिटायरमेंट ले ले, अच्छी परफॉर्मेंस करे, लीग में वापस आ जाए। सो यहाँ पे एक जो पाथ है वो डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दी 100 की। दी 100 की बात करें जो कि जुलाई से शुरू होने जा रही है, उसके अंदर जनाब 65 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। 5 उसके अंदर जो हैं वो फीमेल्स और 60 आपके मेंस खिलाड़ी। सबसे बड़ी तो सोचने वाली बात ये है कि जो इनके एजेंट्स इनको रजिस्टर्ड करवा रहे थे, ये जो वर्क लोड मैनेजमेंट है वो कहाँ पे गई तब, क्योंकि सारे के सारे पेसर्स आप देख लें वो रजिस्टर्ड हुए हैं, हमारे सारे के सारे टॉप के खिलाड़ी हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। सो ये जो पीसीबी है उससे इजाज़त ली गई थी क्या? पीसीबी को कोई एतराज़ नहीं है कि ये जो सारे हमारे पेसर्स हैं ख़ासतौर पे ये जाके दी 100 खेलें और फिर उसके बाद आपकी T20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, फिर वर्ल्ड कप है। अगेन वही वाली कहानी जो ओडीआई वर्ल्ड कप से थी कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए, वो शाहीन की फॉर्म नहीं रही, हारिस रऊफ लेके बैठे हुए हैं अपनी कमर को। सो जब तक आप ये चीज़ें नहीं मैनेज करेंगे, अब अगेन वर्ल्ड कप का ईयर है और आपके सारे के सारे खिलाड़ी लाइन बना के वो लगे हुए थे कि हमें किसी तरह से ये लीग जो है पिक कर ले। लेकिन जनाब दी 100 ने पिक किसे किया है? वो आपके वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 बाबर आजम, स्ट्राइक रेट और ओपन करना है, हमारी जोड़ी को तोड़ दिया गया है, अवाम खुश नहीं है, लोग देख लें आके क्या ज्यादती हो गई है। सबका सब ये जो आपका टीम टबाड़ा है ना वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 का, अब आप पाकिस्तान में लेके बैठे रहें, सुकून से रोजे रखें, सुकून से घर वालों के साथ ईद मनाएं, टाइम स्पेंड करें। क्योंकि दी 100 ने पिक नहीं किया बाबर आजम और रिजवान को। खासतौर पर बाबर आजम की बात की जाए, वो पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैटर हैं। पीएसएल में जिस ग्राउंड में जा रहे थे बाबर बाबर के नारे वो लग रहे थे, लेकिन जो ये जो फ्रेंचाइजीज होती हैं इनके लिए सबसे बढ़ के इनकी क्रिकेट है। कोई यहाँ पे बाबर आजम, कोई रिजवान, कोई शाहीन शाह अफरीदी, सब बराबर है इनके लिए। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे आप एजेंडा चला रहे हैं, जहाँ पे आप कॉन्स्पिरेसीज का बाजार गर्म करके रखा हुआ है आपने। तो अभी ये मकाम है कि बाबर और रिजवान को समझना चाहिए है और अब होश के नाखून ले लेने चाहिए कि ये जो एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं ना हीरोइज्म के, उससे बाहर आ जाएं भाई। ये बहुत राइट टाइम है। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि अगर सही से वाकई मेरिट पे फैसला किया जाए ना, तो बाबर और रिजवान की कुछ और टाइम में मुश्किल से T20 में जगह बनेगी। चले वर्ल्ड कप तक तो हम फिर भी देख लेते हैं कि जो सीनियर्स हैं ठीक है वो सीनियर कोटा पे खेल जाएं, लेकिन उसके बाद आप देखिए मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब हैं, साहबजादा फरहान हैं, जैन हैं, ज़रियाब हैं, ये इनमें से कुछ लोगों के नाम से आप वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं कि जिनको बाकायदा साजिश के तहत आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो आंखें खोल लें भाई, ये 120, 130, 126 के स्ट्राइक रेट से कुछ नहीं होने वाला नहीं चाहिए। T20 एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, जब तक एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ाएंगे तो एवरेजेस को लेके बैठे रहें फिर आप। और जी सो बाबर और रिजवान जो हैं वो पिक नहीं हुए।
और इसके अलावा जो पिक हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे पिक नहीं हुए हैं। और मज़े की बात है, अपनी जो है ना वो प्राइस इन्होंने बेस प्राइस बताई हुई थी 100, जो पॉन्ड है 100,000 वो बाबर और रिजवान ने बताई थी। मेरे ख्याल से शायद आपने 75 रखी थी और किसी ने 60, किसी ने 40। मज़े की बात है कि शादाब भी पिक नहीं हुए जो कि आपकी टीम के कैप्टन थे। पीसीबी ने जो पीएसएल की टीम अनाउंस की है, तो जी शादाब भी पिक नहीं हुए। इसके अंदर इफ्तिखार अहमद का पिक ना होना मेरे लिए हैरत की बात है। बात है मोहम्मद आमिर पिक नहीं हुए, फ़ख्र, अब्दुल्ला शफ़ी, सलमान आगा, सारे के सारे जो आपके बड़े बड़े नाम हैं जनाब ये बैठे हुए हैं। हाल बताओ, उसामा मीर को रिटेन किया गया है, हारिस रऊफ को रिटेन किया गया है और नसीम शाह सबसे महंगे पिक हुए हैं। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आते हैं जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 है। वो क्या कहते हैं 100,000 पाउंड्स में पिक हुए हैं और सवा के अंदर वो नसीम शाह पिक हुए हैं। और उसके अलावा इमाद वसीम आते हैं जी, इमाद वसीम को पिक किया गया है। तो जी ये दी 100 की टीम है। और ये जो दी 100 की जो अभी पिक्स हैं, मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ, ये आंखें खोलने के लिए हमारे वो सिस्टम के लिए काफ़ी है कि काइंडली अब आप आंखें खोल लें और जाग जाएं अपनी नींद से। ये खाली वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 बोझ ना बना दे पाकिस्तानी टीम के ऊपर। बोझ बन गए हैं भाई ये तो अब हमारे लिए। इमाद वसीम को यहाँ पे पिक किया गया मैंने कि जैसे कहा है। और जी नसीम शाह वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है, लेकिन वो सबसे महंगे पिक हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब ये जो आपके पेसर्स पिक हुए हैं, यहाँ पे पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि क्या इनको इजाज़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन पूछने वाला कौन है, हर कोई अपनी मर्ज़ी के फैसले कर रहा है। 2 लीग्स आपने खेलनी है तो 2 लीग्स भाई, फिर आप जो भी खेलें, खिलाड़ी भी ठीक है भाई। सो जी ये कुछ दी 100 की कहानी है कि जिसने पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट का चट्टा खट्टा खोल के रख दिया है और बता दिया है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। सब बराबर हैं, जो अच्छा खेलेगा वो नंबर 1 है। ये तो कुछ क्रिकेट की बात थी, कुछ हॉकी की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस पर डिटेल में बात होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट हैं वो शहला रज़ा बन चुकी हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपकी कोई भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल फायरिंग्स है वो छाई हुई हैं। सो जो शहला रज़ा साहिबा हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और मज़े की बात है, प्रेसिडेंट बनते साथ ही उन्होंने एक नया खाता खोला है कि बड़ी जनाब गबन होते रहे हैं और बड़ा मैनिपुलेशन होता रहा है फ़ंड्स के साथ। वो एक नई कहानी शुरू हो गई, उसे पूरी मैं अलग से एक वीडियो करूँगी कि वो जो नई कहानी सुना रही हूँ। जो 10 करोड़ रुपए उनका कहना है कि हॉकी को सिंध का डिपार्टमेंट वो देता था। और जो खोखर साहब है वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जेब से पैसे लगाए हुए हैं। अच्छा, इतना पैसा सिंध दे रहा है, वो अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका में कोई टूर्नामेंट खेलने हमारी हॉकी की टीम ने जाना था, मेरे ख्याल से 2022 की बात है। तो पैसे नहीं थे खिलाड़ियों के पास, मतलब बोर्ड के पास वगैरह था, हमारे पास पैसे नहीं है खिलाड़ियों को भेजने के। तो इस हालत में वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? वो 10 करोड़ 20 करोड़, करोड़ों की बातें हैं, दुकान पकौड़ों की है जनाब। सो इस पे अलग से वीडियो करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बामन।